ठीक है। क्या होता है स्लैशिंग का मतलब, एक स्ट्रिंग को या फिर एक सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करना। ठीक है, बेसिकली मतलब क्या है इसका स्लैशिंग का, कि हम किसी भी स्ट्रिंग को या किसी सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, उसको स्लैशिंग कहते हैं। बस इतना सा मतलब होता है। अब देखो स्लैशिंग वर्क कैसे करती है। देखो स्लैशिंग वर्क करती है पाइथन के अंदर, एक स्लैश नाम का वो होता है फंक्शन, उसकी मदद से फंक्शन या फिर मेथड। जैसे सपोज करो मैंने क्या करा मैंने, कि मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन की, मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ। क्या डिफाइन किया मैंने, जैसे सपोज करो मैंने लिखा, क्या लिखे, मैं अपना नाम ही लिख ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा। ठीक है, अब ये मेरे पास में एक स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्लैश करूंगा। स्लैश करने का मतलब क्या है, कि मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा। दो भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया कि दो भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या है, कि हम किसी भी स्ट्रिंग को दो भागों में, पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पाइथन के अंदर स्लैशिंग करने के कई सारे मेथड्स हैं। एक सबसे पहले सिंपल मेथड स्टार्ट कराते हैं आपका, कि सपोज करो मैंने डायरेक्टली किया, ये डायरेक्टली मेथड है। डायरेक्टली मेथड क्या कहता है, कि आपको स्ट्रिंग लिखनी है। ठीक है, और जैसे हमने उस दिन बताया था ना, कि आपको इंडेक्सिंग का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे ही हमें अभी इंडेक्स का यूज करके स्लैशिंग करनी है। अब इंडेक्सिंग का यूज करके हम लोग स्लैशिंग कैसे कर सकते हैं, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिए, जो भी स्ट्रिंग का नाम रखा था हमने, और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग देंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो स्ट्रिंग आपकी स्लैश तो हो जाएगी, मैंने इसको बांट तो दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 दूं, तब क्या हुआ, वो बोलेगा 0 से लेकर 3 तक डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक हिस्सा अलग हो जाएगा इसका। देखो YUN डिवाइड हो गया, एक हिस्सा अलग हो गया इसका। तो ये स्लैश करना होता है। जैसे हम किसी फ्रूट को काटते हैं तो उसमें से एक पीस को स्लैश करते हैं, हटाते हैं, तो वो क्या होता है, आपका एक स्लैश होता है, एक पीस होता है। ठीक है, ऐसे ही हम स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्लैश कर रहे हैं। तो ये वाला मेथड क्या है आपका, इंडेक्सिंग मेथड की मदद से कैसे कर रहे हैं हम लोग, कि हमने कहा 0 से चलो और 3 तक। ठीक है, तो 0 1 2, ठीक है, ये इस तरीके से चलेगा 2 तक। आपका जो स्ट्रिंग है ना, वो स्लैश हो जाएगा। अब सपोज करो और थोड़ा सा एग्जांपल को और बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया 1, तब क्या होगा, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैंने ये कहा कि इसको और बढ़ा दो, मैंने कहा यहाँ पे 2 ले लो। अब क्या होगा, देखो जब मैं इसको रन करूंगा तब क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और कहां तक जाएगा, 5 तक। और क्या करेगा, देखो ये मैंने 1 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 5 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 5। अब देखो क्या करेगा, ये 1 से चालू करेगा, 1 से का मतलब यू से चालू करेगा, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मैंने इसको बोला कि 2 को स्किप मार दो, स्किप मार दो। ठीक है, तो क्या करेगा, 1 को लेगा और एन यू को स्किप मार देगा, एस को लेगा और उसके बाद में खाली स्पेस है। देखो क्या प्रिंट हो रहा है मेरा, यू यू प्रिंट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट प्रिंट हो रहा है मेरा। देखो पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ, वाई वाई के बाद में यू, क्योंकि वाई जो है ना वो पहले नंबर पे है, उसके बाद यू आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये इसके बाद में 2 स्किप कर दिए उसने। ठीक है, दूसरा एलिमेंट स्किप किया और यू ले लिया फिर वापस। तो इस तरीके से क्या करेगा ये आपका, स्लाइसिंग करेगा। मतलब जैसे आप चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक मैंगो है मेरे पास में, उसके आपको 5 स्लाइसेस करने हैं, 4 स्लाइसेस करने हैं, तो आपके पास में जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से आपको क्या करेगा, उसकी स्लाइस करके देगा। अब जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि हमने एक स्ट्रिंग दी गई है और उसको स्लाइस करना है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 5 पे खत्म करना है, और क्या करना है, 2 का क्या करना है, क्या करना है, 2 का 2 को स्किप मारना है, मतलब 2 जो मेरे कैरेक्टर है उनको स्किप मारना है, तो वो करेगा ये। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, यू यू आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दो को स्किप मार दिया हमने यहाँ पे। देखो 2 को स्किप मारा, इस तरीके से आपकी स्लाइसिंग होती है स्ट्रिंग के अंदर। समझ में आ रहा है स्लाइसिंग कैसे कैसे हो रही है, बताओ स्लाइसिंग समझ में आ रही है कैसे हो रही है। सर इसमें गैप काउंट होगा ना?
गैप काउंट होता है क्योंकि गैप प्रोग्रामिंग के अंदर वाइट स्पेस माना जाता है और उसकी भी अपनी कुछ वैल्यू होती है, उसका भी स्पेस जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो गैप भी काउंट होता है इसमें। ठीक है, ओके। हम्म, बस इतना ही है आपका स्लैशिंग, और कुछ नहीं है। एस स्ट्रिंग स्लैशिंग। सर एक बार और बता दीजिए। देखो स्लैशिंग का मतलब क्या बताया हमने, स्लैशिंग का मतलब होता है कि उसको भागों में डिवाइड करना, ठीक है, एक हिस्से को या दूसरे हिस्से को अलग अलग करना, ठीक है, उसको हम स्लैशिंग कहते हैं। अब स्लैशिंग में जैसे हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया है कि हम लोग इंडेक्सिंग मेथड के द्वारा हम अपनी स्ट्रिंग की स्लैशिंग कर रहे हैं। अब जैसे इस कंडीशन में कहा गया है कि एक से चलना है आपको, जैसे मैं एक से नहीं जीरो से बोलता हूँ, मैंने कहा जीरो से चलो फाइव तक, या फिर फाइव को छोड़ो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नाइन तक, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आप जीरो से गिनो, जीरो, वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग आ गई मेरी नाइन तक। अब मैंने बोला टू का क्या करो, स्किप मारो, ठीक है, स्लैशिंग करो टू का, स्किप मार मार के देखो क्या प्रिंट हो रहा है, वाई एन एस, ठीक है, के ए। तो इसने क्या किया है, टू का जो है ना स्किप मारा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फ्रूट में से चार पीस होने चाहिए, अगर ज्यादा लोग हैं तो छह पीस होने चाहिए। तो वहां पे कैसी कंडीशन होती है हमारी, कि जैसे लोग होंगे वहां पे वैसे ही हम इसके वो मारेंगे, कट मारेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी कि हमें यहाँ पे टू का क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे टू का स्किप मारना है। तो सिंपली हम यहाँ पे दो का स्किप मार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो दो का स्किप मारेगा आपका, और क्या करेगा, क्या करेगा, और उसको प्रिंट करा देगा। जैसे हमने ये बोला था दो का स्किप मारो, अब देखो क्या प्रिंट करा उसने, वाई यू, देखो दो का स्किप कैसे मार रहा हुआ वो, देखो मैंने बोला वाई, वाई तो पहले जीरो नंबर पे, अभी तो कोई स्किप नहीं मरेगा। उसके बाद में क्या प्रिंट करा था उसने, वाई के बाद में यू, यू देखो, अब यू नहीं प्रिंट किया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दो का स्किप मारना है, तो इसमें दो का स्किप कहाँ है, उसने तो यू को ही नहीं लिया था ना, एन को भी नहीं लेना चाहिए। तो दो का स्किप मारने के लिए आगे वाले जो लेटर है ना वो दो होने चाहिए। अब उसने वाई को लिख दिया, ठीक है, अब वो नहीं होगा, क्यों स्किप नहीं होगा, क्योंकि वाई को लिख चुका। लेकिन जब वो यू पे आएगा तो यू पे क्या होगा, वो स्किप तो मार देगा लेकिन एन को नहीं मार पाएगा, फिर वो देखो, ये देखो, जीरो, वन, टू, थ्री, इंडेक्सिंग के हिसाब से चलो, ये जो आपकी स्किप है ना ये वाली, ये आपकी इंडेक्सिंग के हिसाब से चलेगी। अब देखो इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या आ रहा है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन, इस तरीके से। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडेक्सिंग स्लैश हो रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, मैं इसको उठा के आपको खुद स्ट्रिंग प्रिंट करा के दिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, अब देखो एक लेटर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी स्ट्रिंग छोटी हो गई है। तो यहाँ पे नाइन की जगह पे कर लो टेन, ठीक है, मैंने टेन कर लिया। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखो आपको स्लैश करना है स्ट्रिंग को, तो आपको कहाँ से कहाँ तक करना है इसको बता दो। मैं जैसे मैंने तीन से करना है, तीन से दस तक, तो तीन से दस तक कर लूंगा। मैंने स्ट्रिंग को काट दिया, तो वो काटा स्ट्रिंग को इस तरीके से। और अगर मुझे कुछ और करना होता है, जैसे मैंने बोला कि तीन से आठ तक करो, आठ तक करके दिखाओ, तो आठ तक करके दिखाएगा उस स्लैश को। देखो स्लैश कर दिया तीन से आठ तक, ठीक है, इस तरीके से आपकी स्लैशिंग होती है पाइथन के अंदर। अब आया पाइथन समझ, वो स्ट्रिंग समझ में, यस सर। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग के अंदर ना, सॉरी, पाइथन के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथन के अंदर ये स्ट्रिंग स्लैशिंग वगैरह, और जो है ना पाइथन के अंदर जो स्पेशली स्लैशिंग का, जॉइनिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और अदर लैंग्वेजेस में होते हैं लेकिन उनके लिए अलग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए, ठीक है। अब देखो ज्वाइनिंग, ये देखो ये रह गया ना, स्ट्रिंग स्लैश कर दी हमने, अब ज्वाइनिंग देखेंगे। ज्वाइनिंग कैसे होती है, सॉरी, ज्वाइनिंग कैसे होती है, जैसे हमने स्लैश किया यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या करना है, देखो अभी हमने स्लैश फंक्शन का यूज नहीं किया था, हमने डायरेक्टली इंडेक्सिंग से कर दिया। अगर हम चाहते तो स्लैश फंक्शन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, इंडेक्सिंग से समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। अब देखो स्ट्रिंग को ज्वाइन कैसे करते हैं, अगर हमारे पास में स्ट्रिंग दी गई है और उसको ज्वाइन करना है हमें, तो कैसे करेंगे, कोई पता बता सकता है कि स्ट्रिंग को ज्वाइन करना क्या है। स्ट्रिंग को ज्वाइन करना क्या है।
देखो जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी ना किसी सेपरेटर का यूज करेंगे एक सीक्वेंस के लिए। तो वहां पे सीक्वेंस जैसे ही हम यूज करेंगे किसी भी सेपरेटर का, तो स्ट्रिंग को हमारी को क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने सपोज करो यहाँ पे यही वाली स्ट्रिंग ले ली। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अपना एक स्ट्रिंग ले ही लेते हैं ना अलग से, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, मैंने कहा कि सेपरेटर यूज करना है मुझे, तो मैंने एक सेपरेटर ले लिया ये वाला, आप जानते होंगे हाइफन बोलते हैं इसको। डॉट ज्वाइन, ये फंक्शन है ज्वाइन का। और जो भी आपको स्ट्रिंग देनी है स्ट्रिंग दे दो आप, जैसे मैंने अपना नाम दिया है तो ये दे दो। अब देखो आउटपुट क्या आना है इसका, आउटपुट ये आएगा कि आपकी वाई के बाद सेपरेटर, फिर यू के बाद सेपरेटर, फिर एन, फिर एन के बाद सेपरेटर, फिर यू के बाद सेपरेटर, फिर वाई के बाद एस के बाद सेपरेटर। तो ये जो यूनिट प्रिंट होगा वो कैसे प्रिंट होगा, सेपरेटर के साथ में ज्वाइन करा दिया ना हमने सेपरेटर को। तो आपका सेपरेटर जब प्रिंट होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगी तो सेपरेटर के साथ में होगी। देखो नहीं हो रही है प्रिंट, क्यों नहीं हो रही है प्रिंट, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं कराया है, हमने केवल स्ट्रिंग को डिफाइन किया है। इसको प्रिंट करा लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया। अब देखो ऊपर वाले में कुछ और आंसर आएगा, नीचे वाले में कुछ और आंसर आएगा, आ रहा है ना। तो सेपरेटर का यूज कर दिया। अब सपोज करो कि कोई भी सेपरेटर ज्वाइन कराना है तो आप सेपरेटर ज्वाइन करा सकते हैं, ये वाला देखो, ठीक है। आपको कुछ और और ऐड करना है, ज्वाइन कराना है, तो आप और कोई ज्वाइन करा दो। जैसे मुझे यू ज्वाइन कराना है वापस, ठीक है। कोई कैरेक्टर यूज करना है तो मैं कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ, वाई एन यू 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 एन यू 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 एस, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी स्ट्रिंग को ज्वाइन करा सकते हैं। ज्वाइन कराने का मतलब सिंपल यही है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग सेपरेटर का यूज करेंगे और उसको सेपरेटर की मदद से स्ट्रिंग को शो कराने की कोशिश करेंगे, बस इतना ही है। आया समझ में? यस सर। बेसिक सी चीज है, कुछ नहीं है। आपकी स्लाइसिंग खत्म और ज्वाइनिंग खत्म। स्ट्रिंग लाइब्रेरी, देखो स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी का मैंने मतलब बताया था कि एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शंस, फंक्शनैलिटीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, वो सारे आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे लाइब्रेरीज का, कि हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करके देखें स्ट्रिंग लाइब्रेरी कि नहीं। चलो छोड़ो, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे स्ट्रिंग लाइब्रेरीज वगैरह में, इंपोर्ट वगैरह करानी पड़ेंगी तुम्हें लाइब्रेरी, तुम कंफ्यूज होते फिर आप बेसिक करो अभी पहले, ठीक है। अब देखो लिस्ट के अंदर वैल्यूज को अपडेट करना, डिलीट करना, इसको छोड़ दो, कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब आपकी ये जो ना पूरी यूनिट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, ठीक है। मैंने इसको खत्म कर दिया पूरी को, बस इतना फंक्शन वगैरह रह गए। देखो फंक्शन बताते हैं आपको, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और ये ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक बार आपको फंक्शन समझाते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, मैंने हर बार फंक्शन बोला है, मेथड बोला है, तो क्या होते हैं फंक्शंस, व्हाट इज फंक्शंस, फंक्शंस शादी में होते हैं ना फंक्शंस, क्या होते हैं फंक्शंस, बताओ। हरुषा, फंक्शंस क्या होते हैं, बताओ भाई, क्यों चुप क्यों हो जाते तुम लोग, फंक्शन पूछा, फंक्शन बताओ।
बताओ फंक्शन क्या होते हैं? सर कीवर्ड वाला कीवर्ड होता है, और आई कीवर्ड के अलावा कुछ नहीं होता है इसमें। कीवर्ड तो होता है, लेकिन और क्या होता है फंक्शन? एक्चुअली आपके पहले वाले सिलेबस में था नहीं, जिसमें हम, चलो कोई नहीं, हम ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो फंक्शन क्या होता है आपका? फंक्शन बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने में मदद करता है। क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है, एक तरीके से कह लें कि स्पेसिफिक टाइप का कोड होता है जहाँ पे हम अपना कोई भी काम या फिर जॉब या फिर टास्क लिखते हैं, और उस टास्क को कराने की जिम्मेदारी या फिर उसका टास्क को परफॉर्म कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन करता है? फंक्शन करता है। जैसे सपोज करो कि मुझे ना एडिशन करने हैं, ठीक है। एडिशन कितने बार करने हैं? इनफाइनाइटी बार। अब इनफाइनाइटी बार करने हैं तो एडिशन का प्रोग्राम मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इनफाइनाइटी बार तो ये नहीं लिखूंगा मैं। तब क्या होगा कि अगर मुझे ऐसे ही कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है, जहाँ पे स्पेसिफिक टास्क है, जैसे एडिशन कराना हुआ, या सब्ट्रैक्शन कराना हुआ, या मल्टीप्लिकेशन कराना हुआ, या डिवीजन कराना हुआ, तो इस तरीके से टास्क होते हैं ना, स्पेसिफिक टास्क, उनको जब हम परफॉर्म कराते हैं उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसको फंक्शन कहते हैं हम लोग। अब क्या होता है देखो, जब हम फंक्शन बनाते हैं उसका नाम भी होगा फंक्शन का, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे, फंक्शन का यूज कैसे करेंगे हम लोग वो भी देखेंगे। और आपको फंक्शन समझ में आया हो फंक्शन क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो। कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, दैट परफॉर्म इन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? फंक्शन होता है। अब देखो, जैसे सपोज करो मुझे किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना है पाइथन के अंदर, तो क्या होता है? जैसे देखो ये है आपका सिंटेक्स है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। क्या होता है इसमें कि आपको डेफ नाम का एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है जो फंक्शन डिफाइन करता है पाइथन के अंदर। ये आपको डेफ नहीं लगाओगी तो समझ नहीं पाएगा फंक्शन है कि नहीं है। आपको क्या करना है? डेफ लगाना है, डेफ के बाद में लिखना है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप फंक्शन बनाना चाहते हैं उसका नाम बताओ हमें कि किस टाइप का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। डेव लिखोगे मतलब क्या है इसका कि हम फंक्शन बना रहे हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखोगे, और उसके बाद में उसके फंक्शन का पैरेंथेसिस बनाओगे, मतलब स्कोप बनाओगे। उसके बाद उस फंक्शन के अंदर आओगे तो फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पैरामीटर मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो जिसकी रेंज हो या फिर कोई वैल्यू हो, पैरामीटर हो उसके, एक्चुअल पैरामीटर या फिर फॉर्मल पैरामीटर आपके आते हैं इसके अंदर। ये कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेकर n तक, कहीं तक भी हो सकते हैं। उसके बाद में इंडेंटेशन लगाई है इसने, यदि हम फंक्शन के अंदर गए और फंक्शन के अंदर क्या करना चाहते हैं वो लिखेंगे हम। ये आपका सिंटेक्स हो गया फंक्शन का। अब देखो, जैसे सपोज करो एक फंक्शन लिख के देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो मुझे एडिशन ही करना है तो मैंने बनाया डेफ ऐड करके एक फंक्शन बनाया और इसकी इंडेंटेशन बना दी मैंने। अब देखो इंडेंटेशन कल मैंने बताई थी आपको कि इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हमारा स्कोप चालू है और हम उसके अंदर आ गए हैं। जब आप इंडेंटेशन लगाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम किसी भी फंक्शन के किसी भी कंडीशन के अंदर हैं, ठीक है। तो हम इंडेंटेशन की वजह से क्या कर सकते हैं, हम लोग कंडीशन को देख सकते हैं कि हम कंडीशन के अंदर है कि नहीं है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन लगाते हैं। अब देखो ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि इंडेंटेशन ब्लॉक पाइलेंस, ठीक है। ये भी गड़बड़ दे रहा है ना, वो कह रहा है जो पहले हमने ये लिखा था ना इसकी एरर दे रहा है वो, अब नहीं देगा, अब नहीं देगा। देखो ठीक है, उसकी इंडेंटेशन चल रही थी, अब हमने उसकी इंडेंटेशन एरर जो है ना रिमूव कर दिया और इसके ले लिया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डेफ नाम का एडिशन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करना है, डेफ एडी करके, ठीक है, ऐड। और उसके बाद में इसमें कुछ वैल्यूज डिफाइन कर दो, जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, ठीक है, और y इक्वल्स टू 30, ठीक है,
और z इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है, ये मैंने किया। अब क्या करना है आपको, अब इनको प्रिंट करा लो। मैंने क्या करा, प्रिंट कराने के लिए क्या करूंगा मैं, ऐड, और किसको प्रिंट कराना है, z को। मैंने z को प्रिंट करा लिया, z तो है नहीं, z की जगह पे x लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने z को प्रिंट करा लिया। अब देखो मेरा जो फंक्शन है ना वो पूरा हो चुका है, मैंने फंक्शन डिफाइन करना था, फंक्शन डिफाइन हो चुका है, मेरा फंक्शन का नाम हो गया ऐड नाम से, उसमें वैल्यूज हो गई। अब देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन का, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया जिसका नाम डेफ था, और उसमें कुछ वैल्यूज दे दी, और क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें एडिशन कर रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं। इसकी वैल्यू, जब देखो एक फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं, करा सकते हैं। कॉल कराने का मतलब क्या है कि जो टास्क हम परफॉर्म कराना चाहते हैं ना, तो उसको हम बार बार कॉल कराते रहेंगे, हमें ज्यादा कोड लिखने की नीड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो फंक्शन कॉल होता रहेगा और इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो बार बार कॉल होती रहेंगी आपकी। जैसे गेमिंग के अंदर होता है, आप गन शॉट करते हैं तो वो बार बार कॉल होती है आपकी, तो फंक्शन की मदद से होती है। आप कोई भी जो कोड होता है गन चलाने वाला, तो कैसे रन होता हुआ, कोई ना कोई फंक्शन बना होता है। अगर ऐसे फंक्शन ना बनाए हम लोग और डायरेक्टली ऐसे लिखते जाए, तो लिखने से क्या होगा, उसमें कोड ज्यादा हो जाएगा, और कोड ज्यादा होने से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से कोड हो जाएगा स्लो, पावर भी ज्यादा खाएगा वो, स्पेस भी ज्यादा खाएगा, टाइम भी ज्यादा लगाएगा चलने में फिर, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा लैग करते हैं फोन्स, ठीक, वो क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोड जो हम लिखते हैं ना वो सही नहीं होता है। सही नहीं होता है इसका मतलब क्या है, सिंपली कि जो कोड लिखा है आपने वो डिवाइस कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर उसकी जो बल्कीनेस है वो ज्यादा हो गई है, बल्कि हो गया कोड, ठीक है। उस बल्कीनेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे फंक्शन का यूज किया, ये तो हमने फंक्शन बना लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कॉल कैसे करवाना है। तो कॉल कराने के लिए सिंपल यही करना है आपको, क्या करना है आपको, ऐड लिखो और फंक्शन बना दो, ये कॉल हो गया आपका फंक्शन, बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये स्पेसिफिक कोड लिखा था हमने, जो हमने बनाना था ये कर दिया हमने। अब देखो अगर हम इसको रन कराएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग, देखो हमने इसको कॉल कराया तो देखो आंसर आया 40। अब एक एग्जाम्पल देते हैं इसका कि एग्जाम्पल कैसे आएगा। हमने करना ये है कि इसको इनपुट लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अब इनपुट लेंगे, इनपुट ले लेंगे, इनपुट है, और इसमें करेंगे एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और इसमें करेंगे इंट इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है, ये हमने किया। और इसका क्या करा रहे हैं, हम सम करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं। अब देखो ये चीज है मेरे पास में, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे ये सम सोचो इन्फिनिटी बार कराना हो तो ये कोड मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, और मेरा फंक्शन ना हो तो ये वाला जो कोड है मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, और मुझे इन्फिनिटी बार अगर सम कराना हो तो मुझे ये कोड बार बार इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि स्पेस भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ गया। और फंक्शन बनाने से क्या है कि फंक्शन बनाने से आपने बस इतना कोड लिखना है और फंक्शन को कॉल कराते रहना जब तक कराना है। जैसे यहाँ पे एक बार फंक्शन कॉल हुआ है तो एक बार चलेगा ये, देखो मैं इसको रन कराता हूँ, फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, मैंने दी 10 और सेकंड वैल्यू दे दी 20। अब देखो मैंने 1 दी थी उसमें और इसमें 23 दी थी, तो आंसर आ गया 24। अब देखो एक बार तो रन हो गया ये, अगर मुझे बार बार रन कराना हो तो इसको फंक्शन को बार बार कॉल कराते रहो, फंक्शन कॉलिंग होती है, इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बार ऐड लिखा तो ये 3 बार रन होगा। अब देखो कैसे रन होगा, एक बार वैल्यू मांगा मैंने, दूसरी बार वैल्यूज दी पहली बार, अब देखो दोबारा मांग रहा है, मैंने दोबारा दे दी, ठीक है। अभी तिबारा मांग रहा है, तिबारा भी दे दी। क्यों मांग रहा है तिबारा, क्योंकि हमने 3 बार फंक्शन को कॉल किया था, फर्स्ट बार कॉल हुआ, सेकंड बार कॉल हुआ, थर्ड बार कॉल हुआ। अब देखो एक बार दिखाते हैं आपको कि कैसे कॉल हो रहा है। यहाँ पे एडिशन आने के बाद में मैं लिखता हूँ, या फिर एक काम करते हैं फर्स्ट, या फिर ये लिखते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट, प्रिंट में लिखते हैं प्रिंट, क्या लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग स्टार्ट, ये लिखा मैंने।
जब भी मेरा पहला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, देखो यहाँ से हो रहा है ना फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट, तो यहाँ पे वैल्यू दो, मैंने वैल्यूज दे दी इसको, ठीक है कोई भी। फिर देखो फिर कह रहा है फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट, यानी दूसरी दफा स्टार्ट हुआ है, मैंने फिर कोई वैल्यू दे दी। अब देखो तीसरी दफा भी कह रहा है कि फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट, तो मैंने तीसरी दफा भी वैल्यू दे दी इसको, कोई भी दे दी। अब देखो एंड हो गया, क्यों? क्योंकि 3 बार कॉल कराया था। इसी तरीके से जो फंक्शन होते हैं आपके, आप उनको कॉल कराते रहो, वो आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराते रहेंगे, ठीक है। आपकी जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है जो आपने लिखी है, बाकी कॉल होती रहेंगी जब तक आप उनको कॉल कराते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि 3 बार कॉल कराना है, तो 3 बार कॉल कराया उसने, ठीक है। जैसे मैंने अभी गेमिंग का एग्जांपल दिया था आपको कि गेमिंग में आपको वन शॉटिंग करनी है, तो कैसे होता हुआ वो ऐसे फंक्शन की मदद से होता है वो। आपको फंक्शन समझ में आया होगा, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बोला था स्टार्टिंग में कि हम आपको एक कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे। अब कैलकुलेटर बनाना कल सिखाएंगे, आज शायद टाइम निकल गया, 8 मिनट रह गए, ठीक है। अब ये बताओ फंक्शन में किसी को एरर या फिर कुछ प्रॉब्लम है फंक्शन समझने में, कोई परेशानी हो फंक्शन में? बताओ फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है आपको? आज क्लास शांत शांत कैसी है पूरी? अच्छा, क्लास क्लैश नहीं गई ना वॉइस, ना क्लास ना वॉइस क्लैश की और ना स्क्रीन रुकी, इसलिए शांति है। परमानेंट क्लास करना जानता हूँ मैं इनका। मुझे पता था क्या एरर आ रही है। जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे थे ना, उसमें एरर आते थे, वो पता नहीं इंटरनेट क्या इशू करता था। इस बार इशू नहीं किया उसने, मैंने इस बार ब्राउजर से ज्वाइन किया था और ब्राउजर से ही चल रहा है ये। हमें ब्राउजर से ही ज्वाइन किया करूंगा, इंटरनेट से नहीं, वो से नहीं कहूँगा, एप्लीकेशन से। जो ऐप है ना इसका सॉफ्टवेयर है, उससे नहीं करूंगा, वो बकवास है। अब फंक्शन समझ में आया अजीत? यस हाँ ऋषा बताओ। हाँ बताओ ऋषा, क्या कहना चाह रहे हो? अनमोल सागर, कहाँ गए? फोन रख के सो गए हैं क्या ये? यस सर। आया फंक्शन समझ में? यस सर, समझ में आया। नंदिनी, सर मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कंप्लीटली समझ में आया मतलब। चलो कोई बात नहीं है। नंदिनी से पूछा था, आंसर दे दिया राधिका। नंदिनी तो बोलती नहीं है। शुभम जैन, यस सर। हाँ समझ में आया भाई आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत ही समझ में आ जाए ना स्टार्टिंग में, तो भी बहुत यस अच्छा सर। है ये। क्योंकि प्रोग्रामिंग थोड़ा सा टफ पड़ता है, देखा जाए ना प्रोग्रामिंग टफ ही है। हम्म। तो इसीलिए ना थोड़ा बहुत आ रहा, कोई बात नहीं है, आ तो रहा है ना कम से कम। यस सर। ठीक है, और कौन था? चलो ठीक है, फंक्शन क्लियर हो गया। तो चलो एक एग्जांपल और देते हैं आपको फंक्शन का, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया एक। अब एक और एग्जांपल देते हैं, इससे और क्लियर होगा। जैसे सपोज करो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रूट नाम से, ठीक है। फ्रूट फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब वो क्या करना है, इसमें पैरामीटर लूंगा मैं। अब इसमें पैरामीटर लेने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वैल्यू लेने के उसमें हूं मैं, ठीक है। तो मैंने पैरामीटर ले लिया इसका, इसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम यूज कर रहे हैं, अब जो आप समझोगे ये पैरामीटराइज्ड है। पैरामीटराइज्ड का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई उसमें वैल्यू होती है, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम पैरामीटराइज्ड बोलते हैं।
अब क्या करना है आपको इसमें कि जैसे मैंने कहा कि प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, आई लाइक, ठीक है, और जो भी आपका फ्रूट नेम है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेम मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे फ्रूट का जो नेम है वो आ जाएगा। अब देखो फ्रूट के नेम्स कहाँ से आएंगे, क्या ऑनलाइन आएंगे, क्या नहीं ऑनलाइन नहीं आएंगे। आएंगे कहाँ से, जब हम उसको डिफाइन करेंगे। अब देखो डिफाइन तो हमने फंक्शन कर दिया है, अब फंक्शन को कॉल कराना है। कॉल कराते टाइम हम कहेंगे इससे कि हमें क्या करो कि फ्रूट्स के नेम दो। कॉल करा रहे हैं तो फ्रूट्स के नेम दो, तो मैंने बोला फ्रूट, पहले में लिखते हैं मैंगो, ठीक है, मैंगो। मैंने कहा कि फ्रूट जो है ना पहला वाला क्या है मेरा, मैंगो। तो फर्स्ट बार जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या कॉल होगा, मैंगो, ठीक है। सेकंड टाइम में क्या होगा, मैंने बोला ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। तो सेकंड टाइम क्या कॉल होगा आपका, ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला फ्रूट, थर्ड बार कॉल कराएंगे तो थर्ड बार में क्या लिखेंगे, सपोज फॉर एप्पल लिखते हैं, मैंने लिखा एप्पल। तो अब देखो पहले फंक्शन में क्या कॉल होने वाला है, मैंगो। दूसरे फंक्शन में क्या कॉल होने वाला है, ऑरेंज। और तीसरे फंक्शन में क्या कॉल होने वाला है, एप्पल। अब ये देखो मैंने लिखा फ्रूट और उसके बाद में नेम लिखा, ये पैरामीटर है, यहाँ पे पैरामीटर दे दिया मैंने। अब जो पैरामीटर की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम से, ठीक है। जब हम फंक्शन कॉलिंग कराएंगे वहां से आएगी। देखो हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराया और इसको एक वैल्यू दी कि इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे सपोज करो इसका एग्जांपल ये लो कि जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देते टाइम आप क्या करते हैं कि आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाता है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो क्या है, आपका एक पैरामीटर है। आप उसको लेके जाते हो तो वहां क्या होता है कि जो आपके कॉलेज वाले हैं, जो सेंटर वाले हैं, आपको कॉल करते हैं तो आप वो एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो, ठीक है। आप वैल्यू तब लेके जा रहे हो वाली। तो इस तरीके से हमारा जो पैरामीटर फंक्शन है ना वो है, देखो मैंने बोला आई लाइक मैंगो पहले वाले में, आई लाइक ऑरेंजेस, ठीक है, आई लाइक एप्पल, ठीक है। तो आपके तीनों फंक्शन जो है ना कॉल हो गए। आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, और आप डाल सकते हैं, ठीक है, पाइन एप्पल, जो भी डालना है आपको। तो जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे जहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन का यूज करना हम लोग डेफ लिखेंगे, डेफ के बाद फ्रूट का नाम लिखेंगे, फ्रूट लिखेंगे, और कोई भी पैरामीटर है तो फिर पैरामीटर दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया इसको, पैरामीटर मतलब पैरामीटर यहाँ पे आ गया और उसकी वैल्यू पैरामीटर की ये आ गई। ये पैरामीटर टाइप के फंक्शन होते हैं। ये आपका समझ में आया। अब देखो एक डबल पैरामीटर वाला देखते हैं। डबल पैरामीटर मतलब डबल अगर पैरामीटर हो, इसमें दो पैरामीटर हो तब क्या होगा। मैंने कहा कि फ्रूट्स, ठीक है, मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे मैंने कहा नेम और फ्रूट, ये दोनों में तब दूंगा जब मुझे फंक्शन कॉलिंग करानी होगी। और प्रिंट में क्या लिखता हूँ मैं, प्रिंट, यहाँ लिखते हैं नेम, और उसके बाद लिखते हैं कॉमा करके एंजॉयस फ्रूट, ये लिखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा नेम और उसके बाद में एंजॉयस फ्रूट, यानी अगर कोई नाम है तो वो नाम के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कराएगा। अब देखो फंक्शन को कॉल कराने का बारी आया, हमने डिफाइन तो कर दिया फंक्शन को, क्या करेगा वो, नेम भी लेगा इसमें और फ्रूट भी लेगा। मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे ऑरेंज पसंद है तो क्या करेगा, यूनुस लाइक ऑरेंजेस या एंजॉयस ऑरेंजेस, तो वो प्रिंट करेगा वो। जैसे मैंने बोला कि फ्रूट्स, ठीक है, मैंने जॉइन ही लिख दिया, ठीक है, जॉइन लाइक मैंगो, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज दे दी, नाम है जॉन और फ्रूट का नाम क्या है, मैंगो। ऐसे ही सेकंड वाले में कर लो, मैंने लिखा फ्रूट्स और इसके बाद में थर्ड वाले दे दो इसको। नेम कोई भी दे सकते हैं आप इसको, मैंने लिखा अपना ही नाम ले लो, ठीक है। और वैल्यू दे दो इसको कोई ना कोई, जैसे मैंने बोला कि मुझे एप्पल पसंद है तो एप्पल ले ले सर, ठीक है। ये आपका एप्पल आ गया लेकिन उसको स्ट्रिंग में लिखा, मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया इसको, ठीक है। अब लिखो फ्रूट और इसके बाद में इसको फिर से कोई वैल्यू दे दो। मैंने यहाँ पे कोई और नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे राम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया, क्या देना है, पाइनएप्पल दे देते हैं,
ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे नाम के साथ में क्या प्रिंट होगा आपका, ये कैपल का नाम भी प्रिंट होगा। यहाँ पे पूरी जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी आगे वो क्या आएगी, जैसे उसने बोला कि नेम इंजॉयस फ्रूट, तो जॉन इंजॉयस मैंगो, ये प्रिंट होके आएगा आपका तीनों में, क्योंकि 3 बार फंक्शन कॉल कराया हमने, तो 3 बार आएगा डबल पैरामीटर वाले। देखो पहले में तो सिंगल वाला ही आ रहा है, लेकिन दूसरे में देखो जॉन एंजॉयस मैंगो, यूनिस एंजॉयस एप्पल्स, ठीक है, राम एंजॉयस पाइनएप्पल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो डबल पैरामीटर ना वो यूज होगा आपका, आना पैरामीटर। समझ में आया ना पैरामीटर कैसे आ रहा है। पैरामीटर समझ में आ रहा है ना, फंक्शन के अंदर पैरामीटर कैसे यूज हो रहा है। यस सर। आज क्लास है क्या सर की। सर ने डाल दिया प्रयोग ठीक है, सर की क्लास है, अभी सर बोल लेंगे, अभी सर बोलेंगे। इसमें उनके बच्चे भी ऐड होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी ये बताएं कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी।